Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 8th motion of class 9th टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन आंसर। आपको इस लेसन 8 में कुछ इंटेक्स के क्वेश्चन है। आपकी टेक्स्ट बुक में मोशन लेसन के बीच बीच में जो ब्लू बॉक्स दे रखे हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले दो बॉक्स आज हम एक्सप्लेन करूँगी मैं। पहला है क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 100। ये आपकी बुक में पेज नंबर 100 पे दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? इफ़ यस, अगर तुम सोचते हो हाँ, तो स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सबसे पहले तो यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, चाहे वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो। जब वो मूव कर रहा है, अगर वो जिस पोजीशन से शुरू हुआ उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे से मिल जाए, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल फ्रॉम हिट्स होम। एक एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल गया, फिर रिटर्न बैक टू हिज होम, और फिर वापस घर आ गया। अब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। घर से चला था और घर ही आ गया। जब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन थी? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ से चला गया इतनी दूर, वापस मुड़ के यहीं आ गया, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जिस पोजीशन से चला अगर वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस अगर नापेंगे, यहाँ गया फिर वापस आया, तो दोनों तरफ का मिला के टोटल लेंथ नापी जाएगी, तब उसे डिस्टेंस मानते हैं। तो ये फ़र्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सेकेंड है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। वट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। अब देखो, उसका एक स्क्वायर फील्ड है, दे रखा है, हर एक साइड 10 मीटर की है। उसको टाइम दिया उसने 40 सेकंड में, तो एक चक्कर पूरा लगा लेता है इसके चारों ओर। अब वो 2 मिनट और 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा इसके? आप 2 मिनट 20 सेकंड को अगर सेकंड में बदलो तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 2 × 60 करोगे 120, और 120 में 20 सेकंड और ऐड करोगे तो 140 सेकंड। अब वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 140 सेकंड में कितना लगाएगा? 140 को 40 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 3.5। तो उसने टोटल 3.5 चक्कर लगाई। मान लो उसने ए पॉइंट से चक्कर लगाना शुरू करे, तो एक चक्कर, 2, ए पे फिर आ गया, तीसरे चक्कर में फिर वो ए पे आ जाएगा। लेकिन उसने 3.5 चक्कर लगाए, तो 3.5 चक्कर के लिए अगर वो ए से शुरू, आधा चक्कर कैसे लगेगा? ए से चलना शुरू कर रखा है उसने, तो ए यहाँ पहुँच गया हाफ चक्कर में। अब उसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। 3 चक्करों में तो वो बार बार ए पॉइंट पे आ जाएगा अगर ए से चलना शुरू होगा। लेकिन 3.5 चक्कर लगाए उसने, तो आधा चक्कर के लिए वो ए से चलना शुरू होगा तो सी पे पहुंच जाएगा। अब हमें ए सी निकालना है। ए सी क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट। ए सी तुमने पाइथागोरस प्रिम में पढ़ी थी 8th क्लास में। पाइथागोरस प्रिम के हिसाब से जो कर्ण है, ये हाइपोटेन्यूज है, वो किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम निकालेंगे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर और DC स्क्वायर से हम ये AC निकाल लेंगे। ये वाली ट्राइंगल ली इसने, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। AD 10 है और वो भी 10 है, तो कितना आ गया? अंडर रूट करके 100 प्लस 100, 100 और 100 कितना हो गया? 200। 200 को हम 2 × 10 ले लेंगे। अगर 2 10 ब्रैकेट के अंदर है, इस अंडर रूट के नीचे हैं, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 10√2 क्या आ जाएगा? 10√2। इसको सोल्व करके देखना, जैसे मैथ में सोल्व करते हो। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 और 100 200 हो गया आपका। जब 200 आता है तो उसे हम ऐसे बांट सकते हैं, 2 × 10 × 10। उसमें से 2 10 है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2, तो ये आंसर आएगा 10√2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? द डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। ये फॉल्स है। अभी मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। सेकंड है, द डिस्प्लेसमेंट्स मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट के बारे में दोनों लाइनें।
इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस कवर्ड, ये भी फॉल्स है। तो पहली और दूसरी दोनों लाइन फॉल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रॉन्ग है, दोनों ही फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 102। अब पेज नंबर 102 पे दो क्वेश्चन दिए हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड है इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। सो स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड में हम केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं कि 10 मीटर, 15 मीटर, 10 किलोमीटर। वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम ये देखेंगे किस दिशा में गया, किस दिशा में वापस आया, तो उसमें हमें डायरेक्शन देखनी होती है। तो वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। अब वेलोसिटी की तो दिशा होती है, एक बार गया फिर वापस आया। अगर जिस दिशा में जा रहा अगर हम वहाँ प्लस लें तो वापस आएगा तो क्या लेना पड़ेगा? माइनस। और जिस पोजीशन पे गया उसी पोजीशन पे वापस आ जाए, जिस पोजीशन पे गया उसी पर वापस आ जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अंडर व्हाट कंडीशन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंडीशन पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होंगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड इफ़ इट मूव्स अलोंग ए गिवन लाइन। एक जो लाइन दी हुई है उसके अलोंग कोई वस्तु चलती हो, ऐसे सेम एक लाइन दी है, उसी के सारे चल रही है। एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन थ्रू आउट रिमेन सेम, और वो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। एक बार इधर चलना शुरू हुआ ऐसे तो ऐसे ही चले, वापस ना मुड़े। अगर वापस मुड़ेगा तो अलग होगी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, लेकिन नहीं तो सेम होंगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमारी यही होगी और ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी हम डायरेक्शन चेंज करने पर ही डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओडोमीटर के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ओडोमीटर क्या नापता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल। आपके घर में अगर आपके घर में गाड़ी है, कोई भी व्हीकल खड़ा है, स्कूटर, बाइक, तो उसमें आप ओडोमीटर देख सकते हो कि कितना डिस्टेंस आपकी गाड़ी चल चुकी है, अब तक कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है, कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है, उसको देख के ही पढ़ के ही हम बताते हैं। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो एक घंटे में 10 किलोमीटर जाए, नेक्स्ट घंटे में फिर वो 10 किलोमीटर जाए, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर उसका 10 किलोमीटर के बाद अगली बार अगले घंटे में 5 किलोमीटर जाएगी तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है तो उसका रास्ता कैसा होगा? द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम ग्राफ भी बनाएं डिस्टेंस और टाइम में, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो उसे स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। यह है यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। मोशन मीन्स गति। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड टू द ग्राउंड इन 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द स्पेस टू ग्राउंड इफ द स्पीड ऑफ सिग्नल इज 3 × 10⁸ मीटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। टाइम अगर 5 मिनट है तो इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि सेकंड में ही SI यूनिट होती है, तो 300 सेकंड उसका टाइम है। 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। स्पीड आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये है आपकी स्पीड। अब आपके पास स्पीड और टाइम दोनों हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 10⁸ को 300 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 900 × 10⁸। 900 × 10⁸। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻10। ये दो जीरो 8 की पावर के साथ मिलकर 10 बना देंगी, तो 9 × 10⁻10 मीटर। इतना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया। मीटर क्या है? इसकी यूनिट है। डिस्टेंस को मीटर में नापेंगे। ये है हमारा मीटर में, तो डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में। वेलोसिटी को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड में। स्पीड को भी हम किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड में। टाइम को किस में नापा जाता है? सेकंड में। तो ये इनकी SI यूनिट होती है, आपको लर्न रखनी है।
एक्सेलरेशन आगे एक यूनिट आएगी, एक्सेलरेशन को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनकी जो ये यूनिट है जिसमें इनको मेजर किया जाता है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। टाइम को सेकंड में नापा जाता है, डिस्टेंस को मीटर में नापा जाता है, स्पीड और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में नापते हैं। इन दोनों की सेम होती है यूनिट। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है। ये अगर आप लर्न कर लोगे, आपको 1 मार्क से जो क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज हमने इसके 2 इनबॉक्स किए हैं, इनको आप अच्छी तरह से रीड कर लेना और इसके जो न्यूमेरिकल हैं नोटबुक में करने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स।